आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि दुनिया की सबसे बेस्ट अर्निंग होती ही है जनरेशनल वेल्थ से, जिसमें आपके दादाजी ने कुछ काम किया है और उसी के बाद उस पर कंटिन्यू किया है आपके डैडी जी ने, और उसके बाद आपने कंटिन्यू किया और आपके बच्चों ने और फिर उनके बच्चों ने। तो वो वेल्थ सबसे बेस्ट होती है क्योंकि वो सारे टाइम और मेहनत का फल मिलते रहता है। सोचिए जैसे कि आपके दादाजी ने कुछ और काम किया, फिर उसको छोड़ के आपके डैडी ने कुछ और काम किया, तो वो जो 30-40 साल की मेहनत थी वेस्ट हुई। फिर उसके बाद जो डैडी ने काम किया है उसे हम लोग कंटिन्यू नहीं करते, ना हमारे बच्चे हमारे काम को कंटिन्यू करेंगे, तो तभी उनको वो चीज़ों का फल नहीं मिल रहा है। उनको वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, भले से जॉब करे या कुछ भी करे, और फिर एट दी एंड वो जॉब छूटने के बाद फिर से ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। तो ये एक ऐसा ज़रिया है जिसमें आप खुद मेहनत करो तो उसको वो लेगेसी आपका बेटा कंटिन्यू करे या आपकी बेटी कंटिन्यू करे, उनके बाद उनके बच्चे कंटिन्यू करे, और उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इवन आपकी मेहनत का फ़ायदा आपके ग्रैंडसन और उनके आने वाले बच्चों को भी मिलने वाला है। तो ये सिंपल सा फंडा है भाई बिजनेस, मेक योर ओन ब्रांड। ठीक है, तो जब तक कि आप ये सोचते हो कि मुझे बिजनेस करना है, लेकिन जब फाइनली करने पे आते हैं तब आपको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं पता होती है। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी बातें आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लोगों के दिल में क्या सवाल आता है कि गाइस मैं प्रोडक्ट क्या ऐसा चूज़ करूं जिससे मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। फिर कुछ देखते हैं कि भाई हाँ ये मुझे सस्ते में मिल रहा है, इस पर इतना मार्जिन रख के मैं बेच सकता हूँ और मेरा बिजनेस स्टार्ट। सिर्फ बिगनिंग के लिए ठीक है, लेकिन बिजनेस ऐसे सेट नहीं होता है। आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ मार्जिन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उसको कितना जानते हो, आपके पास उसका कितना एक्सपीरियंस है। नहीं है तो लो, पहले वो प्रोडक्ट के बारे में जानो, मास्टरी करो, उसके बाद उसमें बिजनेस करने की सोचो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ आपको नुकसान दे सकता है, कहाँ आपको फ़ायदा दे सकता है, क्या चीज़ नहीं करनी है, आपको सबसे पहला वो जानना है। जब तक कि आपको नहीं मालूम होगा ना, आप शुरुआत तो कर दोगे और वो नहीं मालूम पड़ते जाएगा कि ये नहीं करना था, ये नहीं करना था, ये नहीं करना था, और उसके बाद आप सिर्फ नुकसान उठाते जाओगे। वहाँ जाके आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, और बिजनेस में आपको कॉन्फिडेंट नहीं टूटना चाहिए। सब्र करके रखना है लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं टूटना चाहिए। जब तक कि आपको जानकारी ना हो आपको बिल्कुल नहीं चालू करना है। उसके बाद फाइनली आपने आपका प्रोडक्ट जान लिया है जिसके बारे में आपको पता है, लेकिन अब वो सेम प्रोडक्ट आप दोगे मार्केट में, दो तरीके से दे सकते हो, या तो क्वालिटी बढ़ा के या तो प्राइस कम करके। प्राइस कम करना सबसे बेवकूफ़ चीज़ है आज के दौर में, क्योंकि हम लोग जब फॉर एग्जाम्पल बाइक लेने जा रहे हैं, कौन होता है जो बोलता है कि मुझे सबसे सस्ती बाइक लेना है? नहीं, सबका ख्वाब ये होता है कि महंगी लूँगा, थोड़ा रुक के लूँगा, मेहनत करके लूँगा, महंगी लूँगा, कपड़ा लूँगा, महंगा लूँगा, मोबाइल लूँगा, अच्छा वाला लूँगा, महंगा लूँगा। करेक्ट। हम लोग सोचते जब बनाते हैं ना प्रोडक्ट तो ये सोचते हैं कि सस्ता रखेंगे तो चलेगा, लेकिन कंज्यूमर माइंड सस्ता वाला है ही नहीं। कंज्यूमर माइंड तो ये है कि भाई मैं बेहतर वाला लूँगा, मैं भारी वाला लूँगा, मैं प्राइसिंग वाला लूँगा। तो प्राइस यहाँ पर मैटर नहीं करता है, यहाँ पर मैटर करता है कि आपका प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, ख़ास क्या है, उसे ख़ास क्या बना रहा है जिसके बारे में लोग बात करें। कोई जाके बोलता नहीं है भाई मैं सस्ता लेकर आया, हाँ सिर्फ चोर बाज़ार से। तो यूएसपी होना काफ़ी ज़रूरी है कि आपके प्रोडक्ट को अलग क्या बना रहा है, क्या क्वालिटी बना रही है, क्या उसके अंदर कुछ नया है, क्या कुछ अलग है। वो चीज़ आपको ढूंढनी है, नहीं ढूंढ पा रहे आपको करनी है। इस चीज़ पे आपको काम करना है, क्योंकि हम लोग एक लॉन्ग जर्नी पे काम करने जा रहे हैं, तो उसकी बुनियाद काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसे ही शुरू करना मतलब अपना पैसा नुकसान करना, टाइम नुकसान करना, और माइंडसेट का भी ख़राब होना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक बिज़नेस में फेलियर होंगे, दूसरे में फेलियर होंगे, तीसरे में फेलियर होंगे, फिर बाद में छोड़ दोगे। ये छूटना नहीं चाहिए अपने हाथों से। इसलिए उसके बाद हम बात करेंगे डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन। क्या होता है, हम लोग कई बार बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम लोग ना एक कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, तो हम लोग सोचते हैं कि यार कोई मिल जाए साथ में करने वाला। कभी दोस्त को ढूंढते हैं, कभी भाई को ढूंढते हैं, कभी पार्टनर ढूंढते हैं, कभी हस्बैंड वाइफ मिल के करने की सोचते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है मालूम क्या, हम लोगों को ज़िद्दी बनना है। अब ज़िद्दी बनने के लिए क्या चाहिए मालूम क्या, स्टार्टिंग देखो, बिगनिंग हमेशा डिफ़िकल्ट होती है। अब एक बंदा ज़िद्दी है ना उसमें कि मैं टफ टाइम निकालने के लिए तैयार हूँ, तो दूसरा भी होना चाहिए। अब सम टाइम कोई ना कोई दोनों में से एक टूटता है, और वहाँ पर डिमोटिवेट हो जाते हैं और बिज़नेस ठप होने की चांसेस है। तो क्या होता है, अगर वो बिज़नेस स्टार्टिंग में सक्सेस नहीं हो रहा है ना,
और आपके साथ वाला जिसके साथ आप कर रहे हो, उसने अगर उसको कुछ और ऑप्शन मिल गया और उसने डिसाइड कर लिया भाई अब नहीं, अब मैं नहीं करूँगा, तो अकेला कर, तो फिर वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए ऐसा काम करो जिसमें आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही नहीं, कोई भी बंदा नहीं चाहिए अपने को जिस पे अपन डिपेंड। अगर वो है अच्छी बात, नहीं है कोई बात नहीं, तो डिपेंड बिल्कुल नहीं होना। ये होल एंड सोल खुद पे रखना कि मैंने शुरुआत की है, मुझे चलाना है, मैं ही करूँगा, ठीक है। तो डिपेंडेंसी ज़ीरो। और एक चीज़, अब बात करते हैं स्टाफ की। काफ़ी लोग है ना, जब कुछ नया खोलते हैं, ओपन करते हैं ना, तो उनको शो करने की आदत है। ये ह्यूमन नेचर है, हर कोई शो करने के पीछे पड़ा है कि मैं बड़ा, मैं अच्छा, मैं सक्सेस, मैं ये, मैं वो। क्या कर देते मालूम क्या? सेल हो रहा नहीं हो रहा, मार्केटिंग कर रहे नहीं कर रहे, ये सब चीज़ का नॉलेज नहीं है, यूएसपी कुछ नहीं पता है, बस एक बड़ी सी शॉप खोलना है या फिर बड़ा कुछ करना है, दिखाना है लोगों को हाँ हमारा बड़ा है, उसमें स्टाफ हायर करना है। फिर धंधा चलता नहीं है, फिर स्टाफ को देने की पगार नहीं है, रेंट देने के लिए पगार नहीं है, कटिंग जो कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, फिक्स कॉस्ट जो हर महीने का है वो तो देना है। अब सेल नहीं हो रहा है, एक कुछ सेविंग तोड़ तोड़ के हम दे रहे, लास्ट में वो हमारे पास भी ख़त्म हो गए, धंधा बंद, ठीक है। तो जब तक की ज़रूरत नहीं है मत हायर करो, आपको खुद को करना होगा, शुरुआत में आपको खुद को ही करना होगा, तो बिल्कुल मत हायर करने जाओ। हाँ, कब हायर करो? जब आपने एक रेवेन्यू बनाना शुरू कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने 6 महीना लिया, साल भर लिया, आपने 50,000 का रेवेन्यू पर मंथ बनाना शुरू कर लिया। अब आप स्टाफ रखो, 20,000 वाला रखो, 30,000 में 2 रखो, 40,000 में 2 रखो, आपके जेब का नहीं जा रहा है। आपने जेब से जितना बिजनेस स्टैब्लिश करने में डाला वो इनफ है, आपको कंटिन्यू आपके जेब से डाल के बिजनेस नहीं रन करना है। तो शुरुआत में आपको मेहनत करनी है, लेकिन आप एक बार थोड़ी सी रेवेन्यू बनाना शुरू करते हो तब स्टाफ हायर करो। और अगर आपको शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो मैंने सेकेंडरी शुरू किया, प्राइमरी मेरा दूसरा है, मैं तो वहाँ से छोड़ के यहाँ नहीं आ सकता, मिनिमम स्टाफ 1 से शुरू करो, 1 से शुरू करो। थोड़ा टाइम खुद देना ही पड़ेगा, सिर्फ स्टाफ के बेस पे आप छोड़ ही नहीं सकते। मैं आपको एकदम क्लियर बता दूं, आप सोचोगे भाई मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करती हूँ और मेरे से नहीं होगा, मैं वहाँ पर 2-4 घंटा जाके नहीं रह सकते, मत स्टार्ट करो जब तक कि आप खुद टाइम नहीं दे सकते। तो स्टाफ एकदम मिनिमम, ठीक है, एकदम मिनिमम। अगर कोई पहचान वाला है आपकी हेल्प करना चाहता है, बिल्कुल लो हेल्प, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अपनी कॉस्ट है ना बचा के रखना है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ही कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग मतलब कि हमें हमारे फिक्स्ड जो खर्चे हैं उसको कम करना है, जितना हो सके कम करना है, ताकि हमारा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो। क्योंकि वक्त के साथ पौधा कैसा होता है, एक छोटे बीज से बढ़ता है और बढ़ते जाता है, करेक्ट। ये भी वैसे ही है, बस आपको सही डायरेक्शन में और पेशेंस के साथ काम करना है, आपका पौधा बड़ा होकर झाड़ बनेगा। शुरुआत में ही आप सब करने लगोगे, देखो जेब से पैसा एक लिमिट तक के जाता है, अच्छा लगता है, हम लोग ने शुरू किए हैं ताकि आए, लेकिन वो सिर्फ जा रहा है, वो गड़बड़ हो जाती है। तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की। देखो कई लोग बिजनेस शुरू करते हैं ना, बिजनेस का नाम इस्टेब्लिश्ड होता है ना, उसके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, तो इससे क्या गड़बड़ हो जाती है मालूम क्या? जब अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, आप अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हो डॉक्यूमेंटेशन पे। तो सबसे बेस्ट है भाई कि जब आप अपना फर्म स्टार्ट कर रहे हो ना अपनी, तो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले क्लियर कर लो। अगर आप फूड रिलेटेड हो तो फूड सेफ्टी, गुमस्ता, अभी गुमस्ता भी नहीं है, अभी तो उद्यम हो गया है, ठीक है, जीएसटी हो गया। मामू मेरी जान, मैं बताता हूँ बाद में। हाँ, तो जीएसटी हो गया, उसके बाद के भी जो जो लाइसेंस रिक्वायर्ड है आपको, जैसे कि आपको ट्रेडमार्क करना है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ना आपको जब करने जाओगे ना, आप अपना लेवल अप करने जाओगे ना कि चलो भाई अब यहाँ ठीक है, अब मैं लेवल अप करते हैं, अपन लेवल अप करते हैं, तब आप ना पता चलेगा ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आप वो डॉक्यूमेंटेशन के पीछे भागोगे। कोई भी रीज़न की वजह से आपका डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादा टाइम चले गया, तो आपका टाइम चले गया, आपका जो एनर्जी आपने एक फील की थी ना अपने अंदर कि भाई अब ये स्टेप लेना है, एक एंथुसियाज्म ख़त्म हो जाएगा। हम लोग बहुत सारे लोग मैंने देखा बिजनेस शुरू करते और डॉक्यूमेंटेशन का कोई नामो निशान नहीं है। एक बात बताओ, बिजनेस के लिए लोन भी चाहिए ना आपको, तो आप जो 1-2 साल अपना सेल किए हो ना, वो भी बैंक रिपोर्ट मांगेंगी आपसे कि भाई कितना सेल हुआ, डेटा किधर है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, जीएसटी फाइल की हो आपने, तो वो सारी चीज़ें आपको काम आने ही वाली है स्टार्ट से अगर आप कर रहे हो तो इसी बेस पे आपको बिजनेस लोन भी मिलेगा। ये सब आप नहीं करें तो सोचो मत कि लास्ट टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि भाई अब मैं बड़ा स्टेप लेते हैं, बिजनेस लोन लेते हैं, लेकिन फिर उसके टाइम पे आपके पास सारे चीज़ मिसिंग है, तो वो प्रोसेस भी रुक जाएगा। मतलब बोलने का ये है कि
जब वो वक्त आएगा तब आपको वो एक्शन लेना है, लेकिन वो एक्शन आपका डिले होते जाएगा क्योंकि आपने प्रिपरेशन बराबर नहीं की। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। अब बात करते हैं गाइस प्राइसिंग की। आपको ना आपके प्रोडक्ट का प्राइसिंग है ना बहुत सोच समझ के रखना है। सिर्फ मार्केट कंपैरिजन इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ना हम लोग शुरुआत में क्या देखते हैं, कॉस्टिंग, अपना प्रॉफिट, इनफ। कॉस्टिंग, प्रॉफिट, इनफ, वो हम लोग हमारे हिसाब से रख लेते हैं, हो गया। लोकल बिजनेस कर रहे हो ठीक है, लेकिन जनरेशनल वेल्थ बनानी है ना, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हिडन कॉस्ट है जो आपको वक्त के साथ पता चलेगी, और वो आप कहाँ से ऐड करके आप अगर अपने प्रोडक्ट में बार बार प्राइसिंग बढ़ाने की सोचोगे तो आपके लॉयल कस्टमर भी टूट जाएंगे। ठीक है, तो प्राइसिंग हर बार नहीं बढ़ा सकते आप, तो वो हिडन कॉस्ट आपको पहले से पता होनी चाहिए, जिसके बेस पे आप अपना प्राइसिंग करेक्ट कर लोगे, कोट कर लोगे। अब वो हिडन कॉस्ट जब जब आते जाएगी आपका प्रॉफिट कम होते जाएगा, नो डाउट प्रॉफिट कम होते जाएगा, लेकिन प्रॉफिट होगा। ये नहीं होगा कि फिर आपको प्राइसिंग बढ़ाना पड़ रहा है, आप सफ़र कर रहे हो, प्राइसिंग आपने गलत डिसाइड कर लिया। अब हिडन कॉस्ट क्या क्या होती है, मान लो मैंने प्रोडक्ट एक बनाया है, फॉर एग्जांपल मैं मेरे कोफा की बात करता हूँ। अभी इसको थोड़ा समझने जाते हैं गाइस। ये मैंने मेरा प्रोडक्ट बनाया है कॉफ़ी, कोफा कॉफ़ी। ठीक है, इसकी कॉस्टिंग मुझे मतलब जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा प्लस पैकिंग कॉस्ट लगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके ऊपर और भी ये सब रैपअप वैपअप किया ताकि ये फूटे नहीं। मैं इसको और सस्ता भी बना सकता था, मैं प्लास्टिक की बॉटल भी बना सकता था, लेकिन है ना प्लास्टिक की बॉटल में ना इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। सेम प्रोडक्ट 6 महीने में एक्सपायर हो जाएगा, जो अभी 2 साल चलेगा। हम लोग ने ना शेल्फ लाइफ पे काम किया ताकि ये जल्दी ख़राब ना, और कस्टमर को वो फील हो नहीं कि कॉफ़ी ख़राब हो गई है, इसलिए हम लोगों ने ये किया। उसके बाद इसको हम लोग ने पैकिंग की, एकदम अच्छे से सील किया, क्योंकि सील रहेगा तभी वो लंबा चलेगा। तो ये सब था नॉमिनल कॉस्ट। अब मेन क्या हो गया मालूम क्या, इसके बाद है ना हिडन कॉस्ट बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं डिलीवर कर रहा हूँ, अब मैंने ना डिलीवरी का फिक्स चार्ज रखा है 40 रुपीज़। ठीक है, कहीं कहीं पे 60 भी है। तो उसके बाद भी मुझे 100 रुपीज़ पे करना पड़ता है, 150 रुपया पे करना पड़ता है डिलीवरी चार्ज। मैंने ना हिडन कॉस्ट में इसके अंदर हमारा डिलीवरी चार्ज भी है, समझ रहे हो, अगर ऑनलाइन में बिजनेस कर रहा हूँ। दूसरी बात डिस्ट्रीब्यूटर चार्जेस। हम लोग पहले स्टार्टिंग में ना डायरेक्ट कस्टमर को बेचते, उसके बाद आता है सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, तो इन सब का भी प्रॉफिट होना है। उसके बाद हमारा जो ट्रैवल करेंगे हम, हमारा स्टॉकिस्ट के पास, मैन्युफैक्चरर के पास से स्टॉकिस्ट के पास माल जाएगा। अगर हमारे पास कुछ रिटेलर है डायरेक्ट, तो हम उनके पास माल भेजेंगे। मार्केटिंग, आपको एडवर्टीज़ करना है, आपको प्रमोशन करना है, आपको स्टाफ को सैलरी देनी है, आपको कंपनी की कॉस्टिंग निकालनी है, तो ये सब आपके हिडन कॉस्ट है। अगर आपने ये पहले कैलकुलेट नहीं किए तो वक्त के साथ आपको प्राइसिंग में मैनिपुलेट करना पड़ेगा, और वो आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि अगर आपके कोई कस्टमर जो शुरुआत से आप चाहते हो लाइफ टाइम रहे, तो आप धीरे धीरे उनको पीछे छोड़ते जाओगे। जब जब आप प्राइस बढ़ाओगे तो बंदा मूड चेंज होगा, अरे यार इतना जल्दी प्राइस बढ़ा दिया, अरे इसका तो महंगा हो गया, शुरुआत में दिखाने के लिए सस्ता दे रहा था, ये वो। ठीक है, तो वो चीज़ ना हो, इसलिए आपको प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्राइसिंग उस तरीके से कैलकुलेट करनी है और फिर करना है। ठीक है, और अगर इसमें से आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, कमेंट में मुझे कमेंट करके पूछना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों की हेल्प करने की। अब इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ स्टार्ट। कुछ बोलते हैं कि सिर्फ शुरुआत कर लो, धीरे धीरे सब पॉलिश हो जाएगा। मैं बोलता हूँ नहीं, अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो कुछ चीज़ों का जानना बिल्कुल ज़रूरी है, उसके बाद ही शुरुआत करो। जैसे कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट कैसे मैनेज किया जाता है, वो प्रोडक्ट किस कंडीशन में ख़राब होता है। जैसे कि मुझे इसके बारे में पता है कि मैं इसकी पैकिंग ख़राब कर दूँ तो मेरी कॉफ़ी की कस्टमर तक पहुँचे तक ख़राब हो जाएगी। मुझे रैपिंग कैसी करनी है कि मेरे कस्टमर तक पहुँचे और टूट जाए बॉटल। देखो ये चीज़ का मैंने पहले स्टडी नहीं किया था, मैंने बहुत सर्वाइव किया। स्टार्टिंग के 2-3 महीने तक के तो मेरी इतनी बॉटल्स फूटी ना, जितना मेरा सेल नहीं हुआ ना उतना नुकसान हुआ। तो कोई बात नहीं, ये सब मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं आज तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हमको बहुत ज़रूरी है जानना। नहीं तो हम लोग शुरुआत में ही सिर्फ लॉस उठाना शुरू कर देंगे और वो फिर बाद में यार हजम नहीं होता है। क्योंकि हम लोग का गोल है कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आए, ये नहीं कि एक्स्ट्रा पैसा जाए, और स्टार्टिंग में बहुत होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है और जानने के बाद स्टार्ट करो।
ले लो टाइम थोड़ा। मैंने यकीन मानेंगे 1 से 1.5 साल मेरा लगा है इसके पीछे, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। और अभी तो अगले महीने में 3 अगस्त के टाइम पे मेरा 1 साल हो जाएगा, 1 साल की एनिवर्सरी हो जाएगी। तो मेरे 1 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट कौन सा करने का टाइम है? हाँ डेफिनेटली, अगर आप करना चाहते हो स्टार्ट, आप नेक्स्ट मंथ कर लीजिए, लेकिन वो 1 महीने में ना आप अच्छी खासी स्टडी कर लीजिए A to Z आपके बिजनेस के रिलेटेड, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। तभी ऐसा नहीं कि हाँ भाई कल माल लेकर आया परसों चालू, नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं करना। आपको उसके लिए प्रिपरेशन ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि हम लोग स्टार्टिंग में एडवर्टीजमेंट कैसे करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उसकी इनिशियल बेस पे मार्केटिंग किस तरीके से होती है, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े ऐड बिल्कुल नहीं बना सकते, हम बैनर पे नहीं लगा सकते, हम मॉल्स पे बैनर नहीं लगा सकते। ये जो बड़े बड़े लेवल की मार्केटिंग होती है, फॉर एग्जांपल IPL, ये सब हम लोग नहीं कर सकते। तो हमें शुरुआत में क्या करना है? शुरुआत में गाइज मेटा ऐड रन कर सकते हैं हम। हमारे प्रोडक्ट के बारे में छोटा मोटा वीडियो बना के मेटा ऐड रन कर सकते हैं। जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है वो कर लो, उसमें कुछ इन्फ्लुएंसर आपके साथ कोलैब कर लेंगे बार्टर कैंपिंग पे, मतलब कि आप प्रोडक्ट दो उन्हें और वो वीडियो बना के डाल देंगे। और किसी को पैसे भी देने पड़ते हैं, तो उन्हें प्रोडक्ट के साथ पैसे भी दे दो और वो आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। वहाँ से आपका सेल बूस्ट होगा डेफिनेटली। और आपने अगर USP पे काम किया है तो आपका प्रोडक्ट कस्टमर रेगुलर खरीदेगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हो गई। तीसरा मैं आपको बताता हूँ गाइस, देखो खाने पीने के लिए टेस्टर ज़रूरी है। अगर खाने पीने का नहीं है तो जैसे कपड़े का है तो नहीं होगा टेस्टर, मेकअप का टेस्टर हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, जहाँ पर लोकल ज़्यादा एक्टिव जमा हो रहे हैं, इवेंट है कुछ, तो वहाँ पर टेस्टिंग करवाओ। टेस्टिंग कराने से क्या होता है मालूम क्या? कस्टमर को आपका रियल एक्सपीरियंस मिल रहा है प्रोडक्ट का, तो वो टाइम पे कस्टमर खुद डिसाइड कर लेता है कि हाँ भाई प्रोडक्ट में दम है, मुझे लेना है। भले से वो जगह पे नहीं ले, सैलरी आने पे ले, लेकिन उसको डिसाइड रहता है कि हाँ भाई ये वाला ट्राई करना है। अपने दोस्त को भी बताए। तो टेस्टर बहुत कम लोग करते हैं काम इस पे। तो ये चीज़ करने से आप लोगों का इनिशियल बेस पे सेल बूस्ट होगा। मेटा, कोलैबोरेशन और आपका टेस्टिंग, ये 3 चीज़ पे फोकस करना, ठीक है। अब हम आते हैं गाइस लास्ट एंड फाइनल वापस से कॉस्ट कटिंग पे, जो कि कॉस्ट कटिंग आपके बिजनेस को सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। ये पॉइंट ऐसा है जिस पे जो बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे कोई सोचता ही नहीं है। कॉस्टिंग, यार आपको प्रॉफिट आपको करना है, प्रॉफिट आने में टाइम लगेगा, लेकिन कॉस्टिंग आप इनिशियल बेस से कर सकते हैं। तो कॉस्टिंग, यार आपको खर्चा बचाना है अपना, जितना हो सके बचाना है। किस किस चीज़ पे खर्चा करो? प्रोडक्ट की क्वालिटी पे खर्चा करो, उसकी पैकिंग पे खर्चा करो, उसकी मार्केटिंग पे खर्चा करो। लेकिन ये जो हमारा बैकएंड होता है ना, बड़ा ऑफिस लेने का है या अच्छी जगह पे ऑफिस लेना है या अच्छे से बनाना है, महंगे इक्विपमेंट्स लेना है, ठीक है, स्टाफ ज़्यादा रखना है, अच्छे स्टाफ रखना है। स्टाफ अच्छा नहीं भी रहेगा ना, अगर उसमें मेहनत करने का जोश है, आप ट्रेन कर सकते हो यार, कोई बात नहीं। इनिशियल बेस पे आप भी काम कर रहे हो, वो भी काम कर रहा है, करते करते सीख जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं होती है। आप एकदम एक्सपीरियंस लेने जाओगे और आपने मार्केटिंग ही नहीं की तो आप टूट जाओगे, ठीक है। तो ये सब फिर भी बहुत दूर की बात है कि आप स्टाफ तक के जाओ। सबसे पहले कम खर्चे में शुरू करना बिजनेस, ठीक है गाइस। तो ये मैंने अपनी जर्नी से सीख के आपको कुछ चीज़ें शेयर की। उम्मीद है आप लोगों को इसमें से कुछ पॉइंट्स काम आएंगे। और अगर आप लोगों ने सोचा है कि आप भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर शेयर करना कि किस प्रोडक्ट पे आप काम करना चाहते हो, वो कौन सा प्रोडक्ट है जिससे आप अपनी बिजनेस की जर्नी शुरू करने वाले हो, ठीक है गाइस। चलो फिर ये वाला वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक ले टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़। वीडियो पसंद रहेगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाइप करना बिल्कुल ना भूलो।